देश का संकट और हमारा कर्तव्य। युद्ध के समय घबराएं नहीं, कर्म का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्म का रहस्य। आज पूरी दुनिया में कई जगह तनाव और युद्ध की खबरें आ रही हैं। मध्य पूर्व में हालात को लेकर लोग चिंतित हैं और भारत में भी कई लोग सोच रहे हैं, अगर युद्ध बढ़ गया तो तेल, गैस और खाने का क्या होगा? क्या हमारे देश में संकट आ सकता है? क्या गैस सिलेंडर महंगे हो जाएंगे? क्या पेट्रोल, डीजल और खाने की कमी हो सकती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई, इतिहास और समाधान बताएंगे, ताकि आप घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से देश का साथ दें। क्योंकि याद रखिए, जब भी भारत पर संकट आया है, भारत के लोगों ने मिलकर हर संकट को हराया है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? आज से कई साल पहले भी भारत ने ऐसे समय देखे हैं। जब देश में अनाज की कमी हुई थी, तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा त्याग करें, तो देश बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकता है। उस समय लोगों ने सप्ताह में एक समय भोजन कम करने का संकल्प लिया। सोचिए दोस्तों, कोई कानून नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी पूरे देश ने स्वेच्छा से देश का साथ दिया। और वही एकता भारत की ताकत बन गई। युद्ध का असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है? जब दुनिया में युद्ध होता है, तो उसका असर सिर्फ सैनिकों तक नहीं रहता। उसका असर पड़ता है तेल की कीमतों पर, गैस सिलेंडर पर, खाने पीने की चीजों पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर। अगर तेल की सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि देश संकट में पड़ जाएगा। भारत आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। आज का भारत पहले से ज्यादा मजबूत। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है, कई देशों से तेल आयात करने के विकल्प हैं, और मजबूत अर्थव्यवस्था है। यानी अगर दुनिया में कहीं भी संकट आता है, तो भारत उसके लिए पहले से तैयारी करके रखता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। असली ताकत देश की जनता। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता होती है। अगर जनता समझदारी से काम ले तो कोई भी संकट ज्यादा दिन नहीं टिकता। हम सब मिलकर कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। गैस बेवजह न जलाएं, खाना बर्बाद न करें, जरूरत हो तभी वाहन का उपयोग करें, बिजली की बचत करें। ये छोटी छोटी आदतें देश को बहुत बड़ी ताकत देती हैं। कोरोना का समय याद कीजिए। कुछ साल पहले पूरी दुनिया ने एक बड़ी महामारी देखी, कोविड-19। उस समय क्या हुआ था? पूरी दुनिया डर गई थी। लॉकडाउन लगा था, लोग घरों में थे, लेकिन भारत में लोगों ने एकजुट होकर नियमों का पालन किया। डॉक्टरों ने सेवा की, पुलिस ने सेवा की, और आम लोगों ने भी एक दूसरे की मदद की। यही वजह है कि भारत ने उस संकट को भी पार कर लिया। घबराहट नहीं, समझदारी जरूरी। कई बार संकट से ज्यादा नुकसान घबराहट से होता है। जब लोग डर जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है शांति और समझदारी, देश के लिए त्याग की भावना। दोस्तों, भारत हमेशा से त्याग और सेवा की भूमि रहा है। जब भी देश को जरूरत होती है, भारत के लोग हमेशा आगे आते हैं। हमारे सैनिक सीमा पर खड़े हैं, वैज्ञानिक देश को मजबूत बना रहे हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि थोड़ी बचत और जिम्मेदारी निभाएं? अगर हर परिवार थोड़ी थोड़ी बचत करे, तो पूरे देश में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। कर्म का असली रहस्य। दोस्तों, कर्म का रहस्य यही है कि
हम अपने कर्तव्य को समझें। जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो देश मजबूत बनता है। अगर हर नागरिक ईमानदारी से अपना काम करे, तो कोई भी संकट भारत को हिला नहीं सकता। देश के लिए एक संकल्प। आज इस वीडियो के माध्यम से आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हम सब मिलकर गैस की बचत करेंगे, खाना बर्बाद नहीं करेंगे, अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे और देश का साथ देंगे। यही सच्ची देशभक्ति है। दोस्तों, भारत ने हजारों साल का इतिहास देखा है। युद्ध भी देखे हैं, संकट भी देखे हैं, लेकिन हर बार भारत और मजबूत बनकर उभरा है। इसलिए डरने की नहीं, एकजुट होने की जरूरत है। याद रखिए, अगर 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी संकट भारत के सामने टिक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।